everyone, welcome to Health Professional Karuna channel. In this video I am going to discuss with you about the ABG analysis. So as you all people know, ABG analysis क्या होता है? ABG means arterial blood gas, okay, and analysis means interpret करना, ठीक है. सो हमारे पास फाइंडिंग्स आती हैं, स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रॉब्लम होती है कि उसको इंटरप्रेट कैसे करना है. सो इन दिस वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझाने वाली हूँ ABG एनालिसिस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो आर्टीरियल ब्लड गैस जो होती है ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि किसी भी पेशेंट का एसिड बेस स्टेटस क्या है. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले हम लोगों के पास ना 6 स्टेप्स होते हैं टू आइडेंटिफाई कि जो ABG की एनालिसिस है वो हम किस बेस पे करेंगे. ठीक है, सो 6 स्टेप्स है मेनली. सो ईजी स्टेप्स हैं. सबसे पहले हम वो स्टेप्स क्या क्या है वो समझेंगे, फिर उन स्टेप्स में होता क्या क्या है वो देखेंगे. ठीक है, सो नंबर 1 इज़ द पीएच में 7.4 स्टार्टिंग पॉइंट होता है. मैं आपको पीएच के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों 7.44 को ही स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है. अदरवाइज नॉर्मल वैल्यू इज 7.35 टू 7.45. नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कितना है पेशेंट का. सो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि ये जो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड है कंट्रोल करता है लंग्स. दैट इज़ वाई जब पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम रेस्पिरेटरी में, मतलब ये एक रेस्पिरेटरी का कंपोनेंट होता है. ठीक है, अब पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है. एंड बाइकार्बोनेट रिप्रेजेंट करता है मेटाबॉलिक कंपोनेंट बिकॉज ये बेस है. ठीक है, सो इसको कंट्रोल करती है किडनीज. ओके, सो 4th स्टेप में हम देखते हैं नॉर्मल रेंज. नॉर्मल रेंज में हम लोग ABG को नॉर्मल तब मानते हैं जब पीएच की वैल्यू नॉर्मल हो और कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू है वो एक दूसरे से मैच कर रही है. सो हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे तब आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा. 5th स्टेप में हम चेक करते हैं एसिड बेस ऑल्ट्रेशन. चेक करेंगे कि एसिडिक साइड कौन सा कंपोनेंट जा रहा है और बेसिक साइड कौन सा कंपोनेंट जा रहा है. 6th स्टेप होता है कंपनसेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये होता है फुल कंपनसेशन, पार्शियल कंपनसेशन, नो कंपनसेशन. ये आपको इस तरह से नहीं समझ आएगा. मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगी, सॉल्व करके दिखाऊंगी. इस वे में आपको ज़्यादा इजीली इंटरप्रेट हो जाएगा, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. ठीक है, सो अभी नॉर्मल वैल्यूज़ को देखो. नॉर्मल वैल्यूज़ अगर हम ABG एनालिसिस करते हैं किसी भी पेशेंट की तो आपके पास जो है नॉर्मल वैल्यूज़ आएंगी. पीएच की वैल्यू जो होगी वो आपके पास आएगी 7.35 टू 7.45 नॉर्मल होती है. पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड की 35 टू 45 mm ऑफ Hg होती है. बाइकार्बोनेट की आपके पास होती है 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ओके, ऑक्सीजन जिसको आप सैचुरेशन बोलते हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारे पास 96 टू 100% नॉर्मल होती है. पार्शियल ऑक्सीजन जो है वो 80 टू 100 mm ऑफ Hg हमारे पास होती है नॉर्मल. ठीक है, ये सारी आर्टीरियल की है. वेनस की अलग से इंटरप्रिटेशन होती है. मींस अगर हमने आर्टीरियल डिसीज़ है या वीनस डिसीज़ है, इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना हो तो आर्टीरियल, ये सारी वैल्यूज़ जो है नॉर्मल आर्टीरियल की ही है. ठीक है, वीनस की जो होती है वो अलग से होती है. ठीक है, वो आर्टीरियल और वेनस इसलिए डिफ्रेंशिएट होते हैं बिकॉज हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो आर्टीरियल की कोई डिसीज़ है पर्सन को या फिर वीनस की डिसीज़ है. ठीक है, अब मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगी जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. यस स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे टिक टैक टो मेथड. टिक टैक टो मेथड के लिए आपको एक छोटा सा टेबल जो है वो लर्न करना पड़ेगा. ये वाला टेबल, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो विद पीएच स्केल. ठीक है, सो हमने नॉर्मल वैल्यूज़ की थी थोड़ी देर पहले. तो अभी हम टिक टैक टो मेथड के लिए ABG को एनालिसिस करने के लिए सबसे ईजी वे क्या है, ये टेबल याद रखना. जिसमें क्या होता है हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो वही रहती है, बट डिफरेंस क्या है, जो आपके पास पीएच है अगर 7.535 से लेस होगा तो मीन्स वो एसिडिक होगा, एसिडिक में जाएगा. 7.45 से ज़्यादा होगा तो बेस में जाएगा. ठीक है,
मीन्स 7.34, 7.33, 7.20 ऐसे जब वैल्यूज आएंगी तो एसिड है, मीन्स वो एसिड में जाएगा। और अगर 7.45, 46, 47, 48, 50 जितना मर्जी वो बेसिक में जाएगा। और सिमिलरली पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हमारे पास 35 to 45 है, बट 45 से जो अबव की वैल्यूज़ होंगी जैसे 46, 47, 48, ठीक है, तो वो एसिड में जाएंगी। 35 से जो लेस वाली वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, वो जाएंगी हमारे पास बेसिक में। उसके बाद हमारे पास बाइकार्बोनेट आ जाएगा। बाइकार्बोनेट में हमारे पास आ जाएगा 22 से जो ज़्यादा वाली वैल्यूज़ होंगी, लेस वाली वैल्यूज़ होंगी जैसे 21, 20, ठीक है, तो वो सब एसिड में जाएंगी। जो बेस वाली जो होंगी 26 से जो ज़्यादा होंगी जैसे 27, 28, 29, 30, तो वो सब जाएगा बेस में, ठीक है। सो अब pH का स्केल आपने याद रखना है। मैंने आपको बोला था 7.4 इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने जब भी वैल्यू सॉल्व करनी है तो 7.40 और 7.35 के बीच में आ रही हो तो इट मीन्स नॉर्मल तो है, बट वो एसिडिक साइड में जाएगी। 7.45 to 7.45 में हमारे पास वो वैल्यू जाएगी बेस में, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं टिक टैक टो मेथड। एक आपको प्रॉब्लम दूंगी, सॉल्व करके दिखाऊंगी। सो टिक टैक टो मेथड जो होता है वो होता क्या है, जैसे हम ऐसे नहीं खेलते थे 0 क्रॉस 0, फिर क्रॉस, फिर 0, फिर यहाँ पे क्रॉस, तो ये जहाँ पर 3 बन जाते हैं तो वो विनर हो जाता है। सिमिलरली हम इसमें भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। सी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाली जो है वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब हम टिक टैक टो मेथड यूज़ करेंगे। सी pH हमें दिया है 7.23, जिससे हमें क्या पता लग रहा है कि 7.35 से कम है, तो मीन्स वो एसिड में जाएगी। सो हमारी pH एसिड में चले जाएगी। नेक्स्ट हमें पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पेशेंट की इंटरप्रेशन मतलब जो रिज़ल्ट आया है उसमें पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड 50 है, मीन्स 45 से क्या है ज़्यादा है, तो मीन्स वो क्या चले जाएगा एसिड में। सो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड आ गई इसमें, ठीक है। तो आपको बिंगो मतलब ये जो तीनों मैच कर गए, सो मीन्स ये एसिड जो है वो विनर है। नेक्स्ट हमारे पास बाइकार्बोनेट बच रही है। बाइकार्बोनेट हमारे पास 30 है, मीन्स 26 से ज़्यादा है। ओहो, इसने दे दिया बेस पे। सो हमारे पास बाइकार्बोनेट आ गई यहाँ पे, ठीक है, बेस वाली साइड पे। अब हमें ये तो क्लियर है कि एसिड इज़ विनर। अब हमें पता लगाना है कि एसिडोसिस तो है। अब हमने देखो 3 चीज़ें पता लगानी है। पहली चीज़ रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, दूसरी चीज़ एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, तीसरी चीज़ जो है कंपनसेशन, ठीक है। सो हमें पता लग गया कि ये जो है वो एसिडोसिस है, ठीक है। सो एसिडोसिस, क्योंकि एसिड इज विनर, क्योंकि इसके पास तीनों कंपोनेंट्स आ गए, मीन्स ये इसकी जो लाइन थी वो फिल हो गई। सो मीन्स एसिडोसिस है। अब देखो pH के साथ कौन है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स जो ये पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कौन से कंपोनेंट को, रेस्पिरेटरी को। सो ऑब्वियसली हमारे पास ये आ रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हमने फाइंड आउट, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया विद। अब हमने कंपनसेशन बतानी है। इसकी जो कंपनसेशन है वो 3 टाइप्स की होती है, फुल कंपनसेशन, पार्शियल कंपनसेशन एंड नो कंपनसेशन। सो कंपनसेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास है फुल कंपनसेशन, पार्शियल कंपनसेशन एंड नो कंपनसेशन। फुल कंपनसेशन कब होगी, जब pH जो होगी वो नॉर्मल में आएगी, नॉर्मल वैल्यू होगी जब, ठीक है। सो pH जब नॉर्मल में होगी तो फुल कंपनसेशन होगी। नेक्स्ट जो पार्शियल है इसमें होगा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो नॉर्मल होगा, ठीक है, मीन्स जो एसिडोसिस है। इसका मतलब क्या है कि पार्शियल में कि दोनों तरफ से अगर वो एसिड में अगर ज़्यादा है या बेस में, फॉर एग्जांपल अब एसिड में यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, मीन्स ये एसिडोसिस है। इसको बैलेंस करने के लिए अगर बेस वाली साइड में बाइकार्बोनेट है, इट मीन्स ये पार्शियल कंपनसेशन है। अब ये बाइकार्बोनेट यहाँ होता, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ होता, तब भी पार्शियल कंपनसेशन होती, क्योंकि एसिड को
कंपनसेट करने के लिए बेस के पास भी वैल्यू है। नो कंपनसेशन कब होगी, जब एसिड ज़्यादा होगा और नॉर्मल में वैल्यू आ रही होगी, बेस में कोई नहीं है, मीन्स को एसिड को बेस के साथ वो करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए कोई भी कंपोनेंट बेस की तरफ नहीं है, सभी एसिड की तरफ है, नॉर्मल की तरफ है, तो मीन्स नो कंपनसेशन, कोई कंपनसेशन नहीं होगी। अब ये जो कंपनसेशन वाला मैकेनिज़्म है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बनाऊंगी मैं, जिसमें आप लोगों को वेरियस प्रॉब्लम्स दूंगी रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशंस के, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम आपको ये याद रखना है कि नो कंपनसेशन मीन्स कि एसिड और बेस एक दूसरे को कंपनसेट नहीं कर रहे हैं। पार्शियल कंपनसेट मीन्स कि एसिड और बेस एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। फुल कंपनसेशन मीन्स कि तीनों में एक एक वैल्यू है, पीएच यहाँ आएगी नॉर्मल में, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगी और बाइकार्बोनेट इधर आएगी, तो मीन्स तीनों में अगर वैल्यूज़ है तो फुल कंपनसेशन मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एबीजी एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन।